Good morning, students. Today I am continuing our exercise 6.2, question number 7. What we have to show in this question, y is equal to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x. It is given that x is greater than minus 1. Is an increasing function throughout its domain. Right? तो सबसे पहले वही करते क्या हैं हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो dy बाई डी एक्स इट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, क्लियर है कि u अपॉन v लगेगा 2 प्लस एक्स एज इट इज इंटू 2x का डेरिवेटिव माइनस 2x एज इट इज 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर. ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर. तो 2x will be cancelled, right? Then 1 upon 1 plus x minus 4 upon 2 plus x whole square. What we have to do now? We will take LCM. 1 plus x 2 plus x whole square. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 plus x whole square minus 4 into 1 plus x. ठीक है, then expand it. 4 plus x के थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको. 4x minus 4 minus 4x upon 1 plus x 2 plus x whole square. अब देखो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं इसमें, 4x से 4x कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है. ठीक है, अब ये हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर. ठीक है, अब देखो इंक्रीजिंग शो करने के लिए मुझे इसको क्या शो करना है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, एक्स स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा ही, इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं. पॉजिटिव रहेगी हमेशा ये क्वांटिटी क्योंकि स्क्वायर है. सिमिलरली 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में है तो इसे तुम सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिखोगे. ठीक है, मतलब दो क्वांटिटीज तो हमारी ऑलरेडी 0 आ गई, तो हमारा जो पूरा ये एक्सप्रेशन है इसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाना वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 प्लस एक्स पे. ठीक है, अब इसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाने के लिए 1 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन माइनस 1, ये तो हमें गिवन ही था. ठीक है, तो ये तीनों मैंने शो कर दिए कि ये ग्रेटर देन 0 है. तो क्या मैं लिख सकती हूँ dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है ना, तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं कि y इज an increasing function throughout its domain. डोमेन क्या होता है, x की वैल्यूज. फॉर ऑल x ग्रेटर देन माइनस 1 y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाना क्योंकि डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे 0 हो गया तो ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा. तो इसलिए डिनोमिनेटर्स जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर ओनली ग्रेटर देन 0 एंड न्यूमरेटर कैन बी इक्वल टू 0. ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 कर रही हूँ. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार आया हुआ है बोर्ड्स में. ठीक है, now question number 8. What is question number 8? Y is equal to x into x minus 2 whole square.
इसे भी हमने क्या शो करना है, इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स, इट इज़ एन इंक्रीजिंग। तो वही डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो पावर रूल लगेगा, 2 इंटू एक्स एक्स माइनस, उसके बाद अकॉर्डिंग टू चेन रूल प्रोडक्ट इनका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमें, 2x x माइनस 2, इसमें प्रोडक्ट रूल x इंटू एक्स माइनस 2 का डेरिवेटिव 1 प्लस x माइनस 2 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, 2x x माइनस 2 x प्लस x माइनस 2, तो ये क्या आ गया, 2x x माइनस 2, 2x माइनस, ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है तो ये 4 बन जाएगा, 4x x माइनस 2 x माइनस 1, ठीक है। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करते हैं हम हर क्वेश्चन में, x की वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, वी पुट dy by dx इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से 4x x माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की कितनी वैल्यूज आ गई, एक तो 0 आई, एक 2 आई, एक 1 आई, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट वी डू, वी रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, it is minus infinity, say it is 0 1 2 प्लस इन्फिनिटी, तो कितने इंटरवल्स आ गए, एक तो माइनस इन्फिनिटी से 0, एक 0 से 1, एक 1 से 2, एक 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। फिर क्या करते थे, एक टेबल बना लेते हैं, इंटरवल साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे नेचर ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो पहला इंटरवल ले लिया माइनस इन्फिनिटी टू 0, कोई भी एक वैल्यू ले लो, -1 ले ली मान लो हमने, तो -1 इसमें पुट करेंगे, साइन क्या आ जाएगा, देखो पहला 4x का साइन माइनस, यहाँ -1 पुट किया अगेन माइनस, यहाँ -1 पुट किया अगेन माइनस, तो ये क्या आ गया माइनस, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फिर 0 से 1, 0 से 1 के बीच में वैल्यूज 1/2 ले लो, चलो यहाँ पे ये पॉजिटिव, 1/2 माइनस 2 नेगेटिव आएगा, 1/2 माइनस 1 नेगेटिव आएगा, तो ये अल्टीमेटली क्या बना, पॉजिटिव बना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देन 1 to 2 अगेन 1.5 ले लो, चलो पॉजिटिव पहली क्वांटिटी, 1.5 माइनस 2 नेगेटिव, 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव, तो ये क्या आ गया माइनस, तो ये कितना आ गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देन 2 to इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी में 3 ले लो, पहली क्वांटिटी पॉजिटिव, 3 माइनस 2 पॉजिटिव, 3 माइनस 1 पॉजिटिव, तो ये क्या आया पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन में इंक्रीजिंग वाले लेने हैं, हमने ये बताना है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे तो अभी मैंने क्या शो किया कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सो y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर या इन 0 to 1 एंड 2 to इन्फिनिटी, ठीक है। अभी भी हमारा क्वेश्चन तो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो तुमने सिंपली क्या करना है, y इज इंक्रीजिंग इन
सिंपली चेंज दिस ओपन इंटरवल टू क्लोज्ड इंटरवल, तो ये इंक्रीजिंग आ जाएगा, ठीक है। राइट, क्लोज्ड इंटरवल में ये एक्सट्रीम वैल्यूज भी इंक्लूड हो जाएंगी, तो उस पर इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेचुरल है एफ डैश एक्स की जो 0 रख के ही तो वैल्यूज आई हैं ये 0 to 1, और जब इन वैल्यूज़ को एफ डैश एक्स में या डी वाई बाई डी एक्स में पुट करेंगे तो इट विल बिकम 0, ठीक है। तो जब भी सिंपल इंक्रीजिंग शो करना है तो तुम्हें क्लोज्ड इंटरवल में शो करना है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओपन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, again a very important question. Y is equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function in, इसमें देखो ऑलरेडी इंक्रीजिंग भी दिया हुआ है और क्लोज्ड इंटरवल में शो करना है हमें। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्लियर है, क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है तो जो भी इंक्रीजिंग आएगा वो अपने आप ही इंक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहला काम तो वही जो हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा आएगा इसमें क्योंकि एक्स पर ही है, 2 प्लस कॉस थीटा यू अपॉन वी लगाएंगे, 2 प्लस कॉस थीटा 4 साइन थीटा का 4 कोस थीटा माइनस 4 साइन थीटा 2 प्लस कोस थीटा का माइनस साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इस माइनस थीटा का क्या आएगा 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं हम। नाउ मल्टीप्लाई 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है। 8 cos थीटा, देखो 4 कॉमन ले तो ये बन रहा है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, 1 होता है वो, ठीक है। तो ये आ गया 8 cos थीटा प्लस 4, एलसीएम ले लो ताकि ये 1 भी इसके साथ ही आ जाए, माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 4 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा 4 cos थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इंक्रीजिंग शो करना है मुझे, इसको इंक्रीजिंग शो करने के लिए मुझे इसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है, कॉस थीटा हमारा कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी ये तो होल स्क्वायर है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में है, अगर इक्वल टू 0 हो गया तो फिर तो ये
इंडेफिनिट हो जाएगा ना। अब देखो 4 माइनस कोस थीटा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। जो 4 माइनस कोस थीटा है ये भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो कोस थीटा की वैल्यू है इट इज इन बिटवीन -1 एंड 1। कोस थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती और -1 से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। तो जब भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है यहाँ पुट करोगे तो वैल्यू जो आएगी वो ग्रेटर देन 0 ही आएगी, ठीक है ना। तो ये भी हो गया। अब सारा कुछ देखो, जो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना है वो किस पे डिपेंड करेगा? इस कोस थीटा पे, इसी पे डिपेंड करेगा। अब थीटा की रेंज ऑलरेडी दी हुई है कि 0 to π/2 और वो हमारा क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ऑलरेडी क्लोज्ड इंटरवल भी दिया हुआ है तो वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का आ जाएगा। एक तो फर्स्ट में होता है, एक फोर्थ में होता है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट ही मेंशन्ड है 0 to π/2, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियस है कि cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन 0 to π/2। तो अब ये सब हमने दिखा दिया। सो cos थीटा 4 माइनस कोस थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सो y is an increasing function in 0 to π/2, ठीक है, ठीक है ना। तो ये 3 क्वेश्चंस आज मैंने तुम्हें कराए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके आगे के 2-3 तुम कर ही चुके हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इस एक्सरसाइज को, ओके।